मोदी ने पूरा देश घूमा, विदेशों में गया, किसके पैसों से? अपने पैसों से, टैक्स के पैसों से गया है। 15 लाख का कोट पहन के मोदी मोदी लिखवाया टैक्स के पैसे से, तब तो मुद्दा नहीं उठा। क्या वो अपनी रह रहे कोठी बंगलों में? क्या वो हेलीकॉप्टर यूज नहीं करे, जहाज यूज नहीं कर रहे? केजरीवाल ने करा तो मुद्दा बन गया, मोदी ने करा तो मीडिया दबा देती है बातों को। केजरीवाल ने ये कर दिया, अरे उसने वो कर दिया, उसने ये कांड कर दिया, उसने वो कर। आप खुद सोचिए, झूठ के साथ 10 लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब सच बोलता है ना, कोई खड़ा नहीं होता है। सच को हमेशा दबाया जाता है। ऐसे ही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम, सही बोल। झूठ को उछाला जाता है, सच को दबाया जाता है। केजरीवाल एक ही काम किया है, खाली बस फ्री किया है, बस फ्री क्या? दवाई गोली, स्कूल की पढ़ाई कुछ फ्री नहीं की। मोदी ने जो फ्री किया वो बता दो ना, क्या क्या फ्री किया है वो बता दो। चलिए बस की बात बोली ना आपने। आपके लिए ना लड़कों के लिए क्या है? अभी युवा नेता हमारे लिए क्या रखा? आप मेरी बात सुनिए। हमारे लिए क्या करे उसने? मोदी जी से मांगो ना 2 करोड़ नौकरी हर साल देगा। आप सोचिए, गरीब आदमी को गरीब कर रहे हो, अमीर को अमीर कर रहे हो। नोटबंदी पे सब अमीर आदमियों के पैसे चुपचाप बैंकों के अंदर व्हाइट मनी कर दी। पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है? मुझे तो लगता नहीं कुछ विकास हुआ है। तो आदत पड़ गई ना मुफ्त के खाने की, वो तो केजरीवाल को ही देगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उस मुद्दे के साथ जो इस वक्त दिल्ली में छाया हुआ है। दिल्ली का मुद्दा है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बिजली का, पानी का, झुग्गी का और साथ ही साथ फ्री रेवड़ी का। लेकिन जनता किसके ऊपर वोट देगी, किसके पीछे जाएगी, किसके मुद्दे पर हावी होगी, किसके साथ जाएगी, ये समझने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी बताइएगा। देखिए, मुझे लगता है ये कांटे की टक्कर वाला इलेक्शन है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिला था, जो थोड़ा नीचे जाएगा, और बीजेपी को 38% वोट मिला था, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, और कांग्रेस का 2 से 3% वोट जो है, क्योंकि इस बार वो खुल के लड़ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरों के साथ लड़ रहे हैं। रागिनी नायक लड़ रही है, उसके अलावा बहुत सारे जो अच्छे स्पोक्स पर्सन है वो लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा वोट उनका भी ऊपर जाएगा। ये बताओ मुद्दे क्या है इस बार के? मुद्दे यही हैं, बिजली, पानी, सड़क। बात ये फ्री वाला जो मामला है, फ्री वाला तो किसी भी, मैं कहता हूँ केजरीवाल अगर जो दे रहा है वो खराब काम कर रहा है, तो और भी पार्टियां बिल्कुल फ्री कम बंद कर दें। फ्री तो देश के लिए नुकसानदेह है ही है। फ्री का काम एक दिन देश डूबेगा, ये हकीकत बात। लेकिन फ्री जो है और भी पार्टियां जो कर रही हैं वो भी गलत है ना। जी सर, क्या मुद्दा है इस बार दिल्ली के? दिल्ली वालों को पता ही नहीं कि मुद्दे होने क्या चाहिए। क्यों बताइएगा, आप बताइएगा। आप दिल्ली वाले? मैं दिल्ली का जन्म है, दिल्ली का। तो फिर बताइएगा, आपको तो मुद्दे पता होंगे, क्या मुद्दे हैं? देखो, दिल्ली के जो मुद्दे है ना, इसके अंदर जो विकास सबसे बड़ी चीज है। जो विकास के नाम पे जो वोट लेते हैं ना लोग, विकास करते नहीं है। अच्छा, तो पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है? मुझे तो लगता नहीं कुछ विकास हुआ है। मुझे तो लगता नहीं है। नहीं क्या? हम लोग है ना आसपास के नोएडा, एनसीआर के लोग दिल्ली आने में घबराते हैं। पता है, पहले जो काम होता था ना यहाँ पे बहुत अच्छा होता था, ग्राहक नहीं आता, कस्टमर नहीं आता, यहाँ पे लोग नहीं आते। महिलाओं के लिए तो कई सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो बोले फ्री में बस। खाली 2-4 सुविधा से क्या फायदा होता है? वो तो हम पैसे लेके भी सर्विस कर ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो सही होनी चाहिए ना। दिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, जो चीजें होनी चाहिए ना, फ्री बांटने से कुछ नहीं होता है। गरीब आदमी मेहनत कमा के खा लेगा, महंगाई तो कभी खत्म नहीं होगी। मैं दिल्ली गई हूँ और यूपी में अभी शिफ्ट हुआ हूँ। यूपी के अंदर जो सहूलियत है वो दिल्ली के अंदर है ही नहीं। तो आदत पड़ गई ना मुफ्त के खाने की, वो तो केजरीवाल को ही देगा। और जिसको मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई है, और जो गड्ढे में जाएगा, नाली में पैर पड़ेंगे, गंदगी में पैर पड़ेंगे, लेकिन देगा केजरीवाल को। भैया मैं कहता हूँ केजरीवाल जब दे रहा फ्री, गलत है, लेकिन और भी पार्टियां क्यों दे रही हैं? सब गलत। अब बीजेपी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है। पता केजरीवाल के चक्कर में दे रही है। क्यों दे रही है? क्या केजरीवाल क्योंकि आदत पड़ गई ना कि यहाँ पे दिल्ली में रहने। मैं कहता हूँ बीजेपी ने दिया ना, महाराष्ट्र में दिया, मध्य प्रदेश में दिया है। ये बात तो है। बस देखो, हम लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हमें फ्री का नहीं, हमें सहूलियत चाहिए, हमें सड़कें अच्छी चाहिए, हमें गलियां चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा नहीं है, मैं बताऊं, यहाँ पर एक चीज ऐसे संभाल के रख के जानी पड़ती है। ऐसे लगता है पता कब कहाँ कोई उठाई गिरा आ जाए, कोई चोर आ जाए। मोदी जी की पुलिस, मेरे आधी से ज्यादा फैमिली दिल्ली में रहती है। अच्छा, हाँ, वो वोट बीजेपी को देगी। आपने देखो गाजियाबाद में क्या हाल है, जाकर देख लो भाई। नेटवर्क कहीं स्कूल बना है यूपी में, नहीं कुछ बने हैं और नहीं कहीं कुछ मिले हैं। ये पता क्या लोग हैं, ये आर्मी को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कार्य फ्री की चीज देना बंद कर दो, या यूपी हो या दिल्ली हो, नहीं फ्री चाहिए कैलेंडर, और नहीं चाहिए मकान, और नहीं चाहिए शौचालय। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे लोग, वोटर बैंक बना रहे चाहिए। यहाँ पे सफाई मुद्दा, मतलब सबसे सड़कें अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्था। गंदगी कहाँ से आती है? आसमान से टपकती है क्या? यही बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो? बेकार की बात कर रहे हो। हम लोग फैलाते हैं और चार तुम हमें तो फैला रहे हो, गंदगी तुम हमें फैलाते हैं।
आसमान से नहीं टपकती अरे गंदगी। भैया गंदगी को साफ करने के लिए गवर्नमेंट है ना, वो कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। अरे केजरीवाल के साथ झाड़ू लेके तुम भी लगाओ साथ में। केजरीवाल बहुत बढ़िया, केजरीवाल बढ़िया, क्यों बढ़िया है बताओ। हाँ? खड़े हो लाल किले के सामने 10 साल पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, हाँ, कहीं नहीं चलती ना, वो यहाँ के चलाता है अपनी। जैसे कि बताओ। जैसे जो लुगाई का डरा हुआ है ना, जो अपनी क्या कहते हैं अपना गुस्सा निकालना आता है, वो चांदनी चौक में यहाँ पे अपनी भाषण निकाल देता है। जैसे कि बताओ कौन। जैसे कि देखो, जो लुगाई का एक गाना आया था, जो शराब का सताया उसका हाथ कांप जाए, मैं कहता हूँ जो लुगाई का सताया हुआ है ना, वो यहाँ आ जाए, उसका सारा गुस्सा निकल जाएगा, न्यूट्रल होकर अपने घर जाएगा। जो चांदनी चौक न्यूट्रल कर रहा है लोगों को। हाँ, और यहीं से सरकारें बन रही है भैया। तो सरकार किसकी बन रही है इस बार। जिनकी ये बेवड़े चाहे उनकी बनवा दे। किसकी फिर भी बताओ। अरे भैया देखें, हम अंदर की बात नहीं बताएंगे आपको। अच्छा, 10 साल में कुछ काम हुआ है? पलटा तो खाएगी। पलटा खाएगी? हाँ बिल्कुल। कौन खाएगी पलटा? अब पहले सरकार है, अब तो दूसरी आएगी ऐसे आपकी। तो आम आदमी पार्टी नहीं आएगी इस बार। ना जी, अब क्यों? अब नहीं आएगी। रीजन बताओ, एक रीजन बताओ। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि उन्होंने जो वादा किया है ना, पूरे तो हुए नहीं है। अरे भाई वाली बात हो गई, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांप गए, वो समझो केजरीवाल का सताया हुआ है। शराब बांटी है उन्होंने, शराब बांटी है उन्होंने। शराब और क्या, एक के साथ 3 फ्री दिए। हो गया सबका खाना खराब। तो एक के साथ 3 फ्री दिए। और क्या? भैया, बाकी भी तो- अरे भैया शराब हो गया सबका खाना खराब। तो एक बात बताओ, पहले 67 थी फिर 62 थी, इस बार ऊपर हो गया नीचे जाएगा। आपके तो कमी ये आएगा। तो है ना, कल बताएंगे ना। कमी आएगा। पेंशन के जमाने में भाई हमें तो टेंशन लेनी नहीं सरकार की। हम तो पेंशन के जमाने में आए नहीं, जो सरकार आपकी की कम आएगी। एक बात बताओ आपके सर, बदले- एक मिनट देखिए, हमें तो पेंशन की अभी हमारा टाइम आया नहीं जो हम सरकार की टेंशन ले। जिनको पेंशन की जरूरत है वो टेंशन ले ले भाई सरकार। बीजेपी आएगी आपकी। बीजेपी आएगी। तो बीजेपी क्यों आएगी, चलो अच्छा बता दो। 4 बजे 5 बजे बता दो क्यों जाएगी, क्यों आएगी बीजेपी। ऐसा ना कि गरीबों का भी देख रहा है बंदा, मकान भी दिया है, जगह झोपड़ी वालों को। कितने मकान दिए हैं पिछले 10 साल में बताओ। नहीं, अभी तो 1600 कुछ ही दिया ही है। 1667 मकान दिए गए हैं। किसने दिए भाई? हैं जी? केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने जहाँ झुकी वहाँ मोदी जी की, मोदी जी की सरकार ने। अच्छा, और केजरीवाल साहब ने कितने दिए बताओ। केजरीवाल साहब ने कहा दिया। दारू दी तो है, हाँ वो फ्री दी है। वो फ्री मिली नहीं, एक के साथ एक फ्री मिली है, वो तो दिया। ली नहीं है। बिल्कुल, दारू फ्री दी है। हाँ, हाँ ये तो ठीक कह रहे हो अभी। अच्छा। दारू तो दी है। और बीजेपी का और क्या क्या काम हुए, बीजेपी की तरफ से क्या क्या काम कराए बीजेपी ने। काम तो 7 सांसद है 10 साल से, क्या क्या काम हुए बताओ। काम तो हो ही रहा है ऐसे। भाई लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, हुमायूं टून बनाया, और देखे कुछ नहीं हो तो गालों की तरह सड़कें बना दी। ये काम हमारे मोदी जी के नहीं करे, हम क्यों नहीं बोलेंगे। जोता भाई को रोड गिफ्ट में दे दिया, देख लो ना आप, पूरा रोड आपके सामने। ये किसने बनाया ये वाला रोड। ये मोदी जी ने बनाया। हाँ, मोदी जी ने बनाया, मोदी जी ने बनाया। अच्छा, ये चांदनी चौक का जो निर्माण हुआ था, किसके काम में हुआ है, किसके काल में हुआ है? किसके काल में हुआ? 2014 में मोदी जी के काल में हुआ था। आज ये हकीकत बात है नहीं है। फिरकी तो नहीं ले रहा है कहीं, हाँ जी, ये फिरकी तो नहीं ले रहा है कहीं। नहीं फिरकी नहीं ले रहा है भैया, हमने दारू वारू नहीं पीते जो फिरकी लेंगे। ठीक कह रहे हैं। हाँ, हम तो भाई मोदी जी के चाहने वाले, हम तो देखें मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। हाँ, ये किसने करवाया यहाँ का निर्माण बताओ। हैं? इनसे क्या पूछोगे तो कंबल खुद केजरीवाल के फ्री बांटे में। ये वही 12 नंबर की जेल से अभी आया, बेचारा छूट गया। ये 12 नंबर की जेल से अभी। इनके मामा भी है, मामा अच्छा इनके मामा दानिश भाई के, अच्छा मोदी जी के, मोदी जो है इनके मामा भी है। अच्छा। भाई कौन से कैसे आपके मामा? भैया बदलेगी गवर्नमेंट, भाई मामू हाँ, चेंज होगी। आपका तो क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं, किस मुद्दों पर काम नहीं हुआ ये बताओ। मुद्दे तो आपको पता है, जेल में भी आए भैया केजरीवाल। भैया उन्होंने डिस्पेंसरी में दिया ना, डिस्पेंसरी वो मोहल्ले क्लिनिक जो बनाया है, उसमें 2 गोलियां मिल रही हैं सतमोला की, खाई है आपने? अच्छा, एक गैस की गोली दे देते हैं, एक गैस की गोली दे देते हैं, एक और एक पैरासीटामोल दे देती है। खाओ पियो, कंबल ओढ़ो और सो जाओ। बीजेपी कितनी सीट आ जाएगी इस बार। आ जाएंगे लगभग 47 आ जाएगी। हाँ 40। बीजेपी 47। हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल की तरफ से जो कहा गया है कि 2100 रुपए महिलाओं को संजीवनी योजना के बारे में जिक्र किया गया है। ऐसे तो सर 2500 रुपए कांग्रेस भी दे रही है, और 2100 रुपए ये दे रहा है, तो 2500 भी दे रहा है। हाँ, महिलाओं की वो पेंसिल थी वो भी बंद हो रखी थी अभी तो। पहले तो आ तो रही थी, कांग्रेस के टाइम में भी आ रही थी। लाडली योजना का भी कांग्रेस के टाइम में आ रही थी। अब तो कुछ ऐसा नहीं है ना, अच्छा। सब बंद पड़ी है। तो लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने मसले हैं, लेकिन ये जनता है, ये जनता तय करेगी कि
दिल्ली में किसका डंका बजेगा और कौन सत्ता में आएगा? मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए, मोदी हो, केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, नहीं। मुद्दा पार्टी नहीं है, मुद्दा देश का सुधार है। किसी एक के पक्ष में मत बोलो। जिसने काम करा है, आपने उसको देखा है, उसका काम फेस किया है तो बोलो। आपने फेस नहीं किया तो मत बोलो। किसने किया सुधार, किसने किया बेड़गर? मैंने केजरीवाल का काम देखा है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, विदाउट एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमने देखा, हम जिस जगह पे रह रहे हैं ना, उसकी फैसिलिटी देखी हमने। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। हमारे टाइम पे स्कूल को क्या हाल था, आप हमें फोटो दिखाएंगे ना, कभी हम पे मिल गए तो हम दिखाएंगे, आप आना। आज मेरे बच्चे मैंने प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल रखे हैं, एकदम सफाई, क्लीन चिट और अच्छी पढ़ाई। हमें एंटर भी नहीं करने देते गेट में, और बच्चों की पढ़ाई चलती है सख्ताई से। अच्छा। क्या प्राइवेट में तो पैसा खाते हैं लोग। 50,000 रुपए फीस थी मेरे बच्चे की, निकाल के मैंने सरकारी में डाला अपना बच्चा। अभी जो 2100 रुपए का जो ऐलान किया गया है उसके बारे में क्या कहूं? इलेक्शन आते हैं ना, सारी पार्टियों की बता रही है, केजरीवाल की नहीं बता रही। सारी पार्टी आती है और बोलती है हम ये करेंगे, इतना पैसा देंगे, किसानों को देंगे, गरीब को देंगे, लेडीज को देंगे, हम सरकारी नौकरी। कितने वादे करते हैं? किसी पार्टी ने आज तक पूरा किया? आप खुद बताइए, किसी ने? केजरीवाल ने एटलीस्ट चलो जितने भी वादे किए उसमें कुछ तो निभा रखे है ना। जनता का पास है, जनता भी तो लगा रहा है ना। लेडीज को फैसिलिटी दे रहा तो सिर्फ टैक्स के पैसे से दे रहा। वो तो कह रहे कि शीश महल बना लिया उसने इतने साल में, चलो माने एक शीश महल बना लिया, इतने साल में एक नेता आदमी है, वो पूरे अपनी दिल्ली को चला रहा है। क्या उसका इतना भी हक नहीं वो शीश महल बनाया? बाकी नेता ने नहीं बनाया, वो रोड पे है। मोदी ने पूरा देश घूमा, विदेशों में गया, किसके पैसों से? अपने पैसों से, टैक्स के पैसों से गया है। 15 लाख का कोट पहन के मोदी मोदी लिखवाया टैक्स के पैसे से, तब तो मुद्दा नहीं उठा। क्या वो अपनी रह रहे कोठी बंगलों में? क्या वो हेलीकॉप्टर यूज नहीं करे, जहाज यूज नहीं कर रहे? केजरीवाल ने करा तो मुद्दा बन गया, मोदी ने करा तो मीडिया दबा देती है बातों को। देश के अंदर ना मीडिया को कभी नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि मीडिया के ही थ्रू पूरे, मैं 15 साल से मीडिया में हूँ। सुनिए, मीडिया के थ्रू ही पूरे देश को जानकारी मिलती है, हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है, पब्लिक क्या कर रही है। जब मीडिया बिक के रह जाएगी एक नेता के हाथों में, तो कैसे पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है देश के लिए? आप खुद बताइए। पूरी मीडिया में आप कभी भी देखना, मोदी ने कुछ भी नहीं किया, मोदी ने किया, मोदी ने वो क्या बोला, केजरीवाल ने ये कर दिया, अरे उसने वो कर दिया, उसने ये कांड कर दिया, उसने वो कांड के सबूत तो दो। अच्छे कामों के तो तुम केजरीवाल को सबूत नहीं देते, कांडों के सबूत देते। कांड तो कौन सी पार्टी ऐसी जिसने नहीं किया? आप बताइए, किस पार्टी ने कांड नहीं किया है? अभी आप उसी को देख लो, फोगाट नाम की, जो उस मुद्दे पे कुछ नहीं किया, वो अपने देश के लिए खेल रही है। ठीक, छेड़छाड़ की थी, कौन सा MLA ब्रिजभूषण जी के, उसके ऊपर मोदी ने डाल दिया, पर्दा डाल दिया। एक लड़की की इज्जत कोई मायने नहीं रखती देश के लिए? अगर यही बेटी मोदी के खुद के घर की होती, उसकी बहन बेटी कोई भी होती, तब क्या करता वो? जब तो पूरे इंडिया में घुमा कर रख देता सारी छानबीन करके। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। अभी बीच में जहाँ तक मैंने जाना, मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ, मैं सीधी बातें से मैं ज्यादा जानकारी नहीं थी। जितनी मुझ पे मैंने थी, जितना मैंने फेस किया, मैंने उतना दे दी। किसी का मोबाइल खो जाए तो नहीं ढूंढेंगे, खुद के खो जाए तो 2 मिनट में ढूंढ देंगे। हमारे घर में कांड हो जाए तो हम थाने पुलिस कोर्ट के चक्कर काटेंगे। खुद के कांड हो जाए नेताओं के, मोदियों के, तो 1 मिनट में सारे जुर्म मुजरिम पकड़े जाते हैं। मुद्दा पार्टी का नहीं है, मुद्दा देश के सुधार का है। केजरीवाल ने स्कूल में अच्छी फैसिलिटी की। देखो देश किससे चलता है? शिक्षा से। सबसे नंबर पॉइंट शिक्षा है। शिक्षा होगी तभी देश आगे बढ़ता है, अदरवाइज देश आगे नहीं बढ़ सकता। विदेशों में यही चीज है, तभी विदेश इंडिया से आगे जा रहे हैं इस समय। उसने शिक्षा अच्छी की, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी। पहले के टाइम पे इतनी पढ़ाई नहीं थी, टीचरें बैठी रहती थी। अब सख्ताई है, टीचरें पढ़ाती है। सरकारी स्कूल में टीचर बहुत अच्छी एजुकेटेड है, इतनी प्राइवेट में नहीं है। ये कह रहे हैं कि दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते। मेरा 5-6 साल पहले मेरा MRI होना था, जो कि मेरा 8-9 हजार का MRI था। मुझ पे पैसे नहीं थे उस समय। मैंने दिल्ली सचिवालय में जाके वहां से लिखा करवाया, और मदन मोहन मालवीय नगर हॉस्पिटल में मुझे रास्ता दिया कि वहाँ पर केजरीवाल का हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ, फ्री इलाज होगा, फ्री दवाई मिलेगी। मैं वहाँ गई, सफदरजंग से हटके वहाँ गई, और मुझे वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट 1.5 साल चला। मेरा MRI देखा मैंने दिल्ली सचिवालय में, उन्होंने लेटर लिख के दे दिया, पर्ची एक स्लिप देते हैं, आप दिल्ली के किसी प्राइवेट में आप महंगे से महंगा वो टेस्ट फ्री करा सकते हैं। मेरा हुआ है। मेरे हम मोहल्ले क्लिनिक के 1.5 साल है, फ्री दवाइयाँ, एक से एक महंगी दवाइयाँ मिलती है। एक आधा कोई बाई चांस नहीं होता। जहाँ झुकी वहाँ मकान की बात चल रही है, क्या हो पाएगा वहाँ पर? ये किसके उसमें हो चल रहा है? क्यों नहीं होगा? वो ये कह रहे हैं कि ये दे रही है तो केंद्र सरकार दे रही है। अरे देखिए, पहली बात तो ना, केजरीवाल के अंडर में केंद्र सरकार नहीं आती, पुलिस नहीं आती। जो ये बार यहाँ पर जो भी थोड़ी देर पहले मुद्दे छिड़ रहे कि ये हुआ पुलिस क्यों नहीं करा, क्यों? वो केंद्रीय सरकार में आती है। केंद्रीय सरकार पहली बात तो केजरीवाल के अंडर में नहीं है। केंद्रीय सरकार के से जुड़ी पुलिस भी, और यहाँ तक जहाँ तक मतलब सड़कें भी नहीं है उसके अंडर में। ठीक है, तो केजरीवाल को क्यों ब्लेम करोगे आप उस चीज के लिए जो चीज उसके अंडर में ही नहीं है? आप उस चीज के लिए ब्लेम करो ना जो उसके अंडर के अंदर है। और जो मोदी के अंडर में तो पूरी इंडिया है, उसको तो कोई नहीं कर रहा है ब्लेम। आप बताओ, केजरीवाल के पास ज्यादा पावर है, मोदी के पास ज्यादा पावर है। जब अभी लॉकडाउन लगा था, ये महामारी चली थी,
कोरोना वायरस की केजरीवाल जो सुविधा दे रहा था उसकी गाड़ियां रोक दी गई थी, ऑक्सीजन की गाड़ियां रोकी थी। खुद हमने रोड पे भी अपनी आंखों से चीजें देखी हुई है, ठीक है, रोकी थी, उसने फैसिलिटी दी, लेकिन उसे देने नहीं दे रहे। आप खुद सोचिए, झूठ के साथ 10 लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब सच बोलता है ना कोई खड़ा नहीं होता है। सच को हमेशा दबाया जाता है, ऐसे ही है क्या? झूठ को उछाला बिल्कुल जाता है बिल्कुल सही हमेशा। बोल रहे हैं मैडम, सही बोल झूठ को उछाला जाता है, सच को दबाया जाता है। किसी की अच्छाई दिखाओ तो भाई साहब ने मैडम जी ने बोला क्या कि उन्हें पहले पूरा देश में घूमा, पैसे खर्चा किया, उन्हें बताइए पूरा देश घूम के अभी वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी बता रहा हूँ ना, प्लीज बताइए। अभी 55 देश का हिसाब से एक बोतल स्टार्ट किया है, वो क्या नाम है, अमित शाह ने, उससे पूरा देश में उससे मैंने 55 देश से कानून चलेगी, और इन्हें पता ही नहीं है। बोल रहा कि मोदी अच्छा है। हमारे इतने, एक मिनट, हमारे इतने फौजी मरे थे। सुनिए, आप और हम, आप धर्म पे तो कभी मत जाना। सुनिए, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मोदी से टक्कर लिया, इसी से दुश्मनी है। केजरीवाल ने एक बार, आपको याद होगा, आज से पहले कुछ साल पहले वोट हुए थे। सुनिए, केजरीवाल दिल्ली का पहले भी बना था मंत्री, उसने दिल्ली में नशेड़ी है, ये क्यों होता है? ये सब अपनी सीट मैं अगर मैं काम, उन्होंने सीट छोड़ी थी एक बार। किसी नेता ने भी रिकॉर्ड है, आज तक किसी नेता ने सीट छोड़ी अपनी। केजरीवाल ने एक बार अपनी कुर्सी छोड़ी थी, आज तक कुछ साल पहले जब वो जीता था वादे के लिए, आज तक किसी भी नेता ने छोड़ी। रिकॉर्ड में दिखा दो क्या चीज? ये सही आदमी करता है काम, गलत आदमी नहीं छोड़ेगा कुर्सी से। पता है, मैं दोबारा से आऊंगा ही नहीं। केजरीवाल एक काम किया है, खाली बस फ्री किया है, बस फ्री क्या है? बस वही। दवाई गोली, स्कूल की पढ़ाई कुछ फ्री नहीं की। अरे आप जानते हैं मोदी ने जो फ्री किया वो बता दो ना, क्या क्या फ्री किया है वो बता दो। राशन देता 5 किलो, किसको दे रहे हैं? अरे यहाँ ना पूरा दे, अरे बाढ़ कैसे राशन कार्ड आज तक नहीं मिला। अभी भी तुम्हें बताओ, हमारा घर पे आप रहते कहाँ पे हो? हाँ जी, आप जो बिहार का रहने वाले हैं, तभी हम 12 किलो आप सीधे राशन कार्ड के ऊपर बात करो। बोले बस में बस फ्री है, चलिए बस की बात बोले ना अपने। हम आपके लिए ना, आपके लिए ना, लड़कों के लिए क्या है? अभी युवा नेता हमारे लिए क्या रखा आप मेरी बात सुनिए। हमारे लिए क्या करे उसने? सुनिए, जब एक आदमी घर में कमाता है ना, उसकी कमाई पे पूरा घर चलता है, हाँ। तो घर के लोगों के 10 का भी फ्री हो जाएगा ना, तो आदमी की कमाई तो आदमी का भी तो सोचे, वो आदमी ठीक का है, भी तो सोचे। ठीक है। हाँ। किसी नेता ने तो औरत का भी नहीं करा, किसी नेता ने तो औरत का भी नहीं करा। चलो इसने लेडीज का तो करा, एटलीस्ट लेडीज का तो करा। किसी नेता ने तो लेडीज तक का भी नहीं करा आज तक। अरे वो चीज भी देखो, अगली पिछली सब देखो। हाँ जी, आपने ये बताया लेडीज का नहीं करा, ठीक है, आपके लिए करा। युवा नेता के लिए उसने क्या करा? एक काम बताइए कि हमारे लिए उसने ये करा। आपने बोला, आपने सुनिए, आपने ये बोला मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, कुत्ते सो रहे हैं, कुत्ते सो रहे हैं। कुत्तों के साथ इंसानों के इलाज क्यों होते हैं वहाँ? जी, मोहल्ला क्लिनिक में बात होती है। मोहल्ला क्लिनिक में छोटे छोटे डॉक्टर के लिए होते हैं, वो जाएंगे ना, आप कान को जाते हुए आप मेरे साथ चलो। हाँ, किधर चलिए। दवाई चाहिए मोहल्ला क्लिनिक में? मैं दिखा चलिए, आप चलिए, मैं चल रहा हूँ। हाँ, आप बताओगे ना मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर। मेरे प्रोटो मुबारकपुर में तुम्हें दूंगी, मीडिया को लेके आना। हाँ जी, ठीक है, आपने ये है ना, आप केजरीवाल कोई मेरा भाई बाप कुछ किसी नहीं का है। नहीं है, हमारे लिए भी तो सोचे। नहीं, हमारे लिए सोचे। आंखों से देखो, फेस करो, तब बोलो यहाँ पर। हम भी तो लड़के हैं। अब झूठ मत बोलो। चलिए, हमारे लिए तो हम भी तो हैं। हमारे उसने सब लड़कियों का सोचा, औरतों का सोचा, हमारे लिए कुछ नहीं सोचा ना। और रही बात नो टैक्स में जाइए आप, नो टैक्स में वहाँ रोड की करवाए, खुदवाए, रोड आज तक उन्हें नहीं बनाया। 1.5 साल, कितने साल से? के अंदर में पहले तो रोड नहीं आते। किसके रोड, किसके अंदर में नहीं आते? किसके हाथ में? आते हैं ना, हमारे यहाँ तो बहुत रोड डल रहे कोटला में। अच्छी बात हो रही है, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में जाइए, पहाड़ क्यों नहीं हटा? वो तो बोलता था पहाड़ हटा। आपकी बात का जवाब दे रही, शांति से सुनिएगा। आपके घर में कितने मेंबर हैं? हमारे घर में 5 लोग हैं। हाँ, कमाने वाले कितने हैं? एक ही है। एक है। एक सेकंड, एक सुनिए, आप सुनिए एक मिनट। अरे सुनो, एक आदमी जब घर चलाता, अपनी लेडीज को कमाई देता है, माँ को या बीवी को, एक घर चलाने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता है। हमारे को अपनी एक एक चीजें सारी की सारी अपनी ख्वाहिशें एक बार में हमारी पूरी नहीं होती। आज पति की सैलरी से एक ख्वाहिश पूरी करेंगे, फिर सोचेंगे अगली चीज अगली सैलरी पे ले लेंगे। तो एक फैमिली चलाने के लिए इतना सोचना पड़ता है। वो बंदा पूरी दिल्ली चला रहा है, वो टाइम मिलेगा? आपने बोला ठीक है ना, चलिए। अरे हम भी तो हैं, अरे हमारी भी तो है, हमारे बस में चलिए, हमारे बस में ना। नहीं, मोदी जी से मांगो ना, 2 करोड़ नौकरी हर साल देगा। अरे आप ना चलिए, आपने मुद्दा छेड़ दिया नौकरी का। आप कितने पढ़े लिखे हो? जी, मैं 12वीं में हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, ऑनर स्टूडेंट हूँ। ये आप यहाँ देखिए, घुमा के अपने घुमाइए। एक सेकंड, ये देखिए, इसमें कुछ रिक्शे चलाने वाले भी होंगे, बहुत गरीब आदमी है। इनकी सैलरी से कितना खर्चा चलता हूँ, कितना बचाता हूँ, कितना खाता
लाते होंगे अपनी बीवी बच्चों के लिए। आप सोचिए, गरीब आदमी को गरीब कर रहे हो, अमीर को अमीर कर रहे हो। नोटबंदी पे सब अमीर आदमियों के पैसे चुपचाप बैंकों के अंदर व्हाइट मनी कर दी। गरीब का सारा पैसा कागज की तरफ फाड़ के जलाया गया था। अगर आप ये बोल रहे रिक्शे वाले की, चलिए हम भी मानते गरीबों की, ठीक है। अरे जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो करेंगे क्या? ये नहीं पढ़ तो रहे, हम पढ़ रहे तभी बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं। इनके पढ़ने की उम्र में ये जाते हैं। अब आपकी इस पढ़ाई का ही जवाब दूंगी मैं। कह दिया ना, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा ना। पढ़ाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो किसी नेता ने पढ़ाई पर फोकस किया, केजरीवाल ने पढ़ाई अच्छी की, शिक्षा अच्छी की, तभी देश चलता है, ठीक है। नोटिस में रहते हैं। अब हमारी बात सुनिए, टीचर सोए रहेंगे, टीचर सोए रहेंगे। सीबीएसई के हाथ में ना, टीचर सोए रहेंगे, टीचर सोए रहेंगे। सीबीएसई बीजेपी के हम भी नहीं बोल रहे, हम भी ये भी नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के बिके हुए आदमी जो बोल रहे हो, वरना मोदी ने जो करा, हमारे भी वोट की भी नहीं है। हमारी बात सुनिए, अभी हमारी वोट की भी नहीं है। ये फ्री की लेबरिया बोल रही है, ये फ्री के। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। फ्री के बोलने से होगा क्या? क्या होगा? एक सेकंड, हमें केजरीवाल ने ऐसा क्या दे के चला गया जो हम उसकी सपोर्ट में बोलेंगे? केजरीवाल ने फ्री बस यात्रा, फ्री बस यात्रा देश के लिए कही ना, उसमें आपकी बीवी बहन नहीं घूमती, आपकी बहन बेटी नहीं घूमती। बुजुर्ग क्यों नहीं घूमते? अरे तुम्हारी बहन बेटी बुजुर्गों को क्यों नहीं देता? बुजुर्गों को देना। आप ये बात बोलिए, सुनिए। अरे आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे घर की सबसे पहले छुट्टी होगी। मैंने बोला था गरीबों के लिए सबसे ज्यादा ठेके पे कौन थे? रिक्शे वाले थे। ये कहाँ जा रहे थे? रिक्शे वाले एक पे एक फ्री कर रहा था, जहाँ पे देखा वहीं पे पहुंच के रिक्शे के। तो दिल्ली की जनता के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर किस मुद्दे पर जनता वोट डालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कौन यहाँ पर दिल्ली की सत्ता में आएगा और सत्ता पर काबिज होगा। कैमरा पर्सन उबैद के साथ मैं शाहबाज अहमद, फैक्ट पोस्ट, पुरानी दिल्ली, लाल किला।